नमस्कार, हेल्थ ऑनलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुधा आजाद। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे पेट में होने वाले अल्सर्स के बारे में। अल्सर क्या है, किस वजह से होते हैं, किस तरह से अल्सर से छुटकारा पाया जा सकता है, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपको अल्सर्स हो चुके हैं तो ऐसे में ट्रीटमेंट क्या होता है और साथ ही साथ क्या कुछ ख्याल रखने की आवश्यकता है अगर आपके पेट में अल्सर है। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है हेल्थ ऑनलाइन। जी, और साथ ही आपको बता दें कि अगर पेट के अल्सर से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपके और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कुणाल दास, कैलाश अस्पताल से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर पेट के अल्सर हैं क्या, किसे अल्सर कहते हैं कि अगर पेट में अल्सर हो जाए तो परेशानी हो जाती है, क्या है पेट के अल्सर? पेट का अल्सर सिंपल भाषा में बोलें तो एक तरह से जो घाव है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन, चाहे वो इसोफेगस में हो, स्टमक में हो या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, अगर घाव हो जाते हैं और उसको अल्सर कहा जाता है। अल्सर के मेन सिम्टम्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पेट का दर्द, खून की उल्टी, खाना नहीं खा पाना वगैरह वगैरह होती हैं। तो आम भाषा में यही माने कि अगर पेट के अंदरूनी विभाग में घाव हो जाते हैं तो उसको अल्सर कहा जाता है। जी हाँ, तो चलिए इसी पर हम आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट कि आखिर पेट के अल्सर क्या हैं। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भाग दौड़ भरे इस माहौल में ना तो खाने का समय तय होता है और ना ही सोने का। एक्सरसाइज करना तो दूर, समय की दुहाई देकर लोग दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ने से भी परहेज करते हैं। तनाव इस कदर हावी है कि सपने में या तो ड्राइविंग करते रहते हैं या फिर दफ्तर की फाइलें पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में कई बीमारियां चुपके से घर कर जाती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है पेप्टिक अल्सर, जो शरीर में ज्यादा एसिडिटी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट की अंदरूनी दीवारों पर छाले पड़ जाते हैं। गलत खान पान की वजह से जब पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। आइए आपको बताते हैं इसके लक्षणों के बारे में। पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होना। दर्द छाती के पास भी हो सकता है जो पेट तक फैलता है। पेप्टिक अल्सर होने से मरीज को भूख कम लगती है। उल्टी होना, उल्टी जैसा महसूस होना अल्सर का लक्षण माना जा सकता है। जब अल्सर बढ़ जाता है तो खून की उल्टी भी हो सकती है। तो अगर आप ऐसे लक्षणों से दो चार होते हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से तुरंत ही कांटेक्ट करें। सुधा शर्मा के साथ विप्लव कुमार, आजाद न्यूज। तो आपने जाना क्या होते हैं पेट के अल्सर, और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं। सऊदी अरब से हमें कॉल किया है अब्दुल जब्बार साहब ने, उनसे बातचीत करते हैं। जब्बार जी, स्वागत है आजाद न्यूज में आपका। पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहते, हमारे मैडम का वो जबान में और गलफर में दाना पड़ जाता है और वो उसमें पानी तक पीने से बहुत तकलीफ होता है और उनका प्रेग्नेंट के वक्त ये सब नहीं होएगा। मतलब कि प्रेग्नेंट नहीं है तो बहुत परेशानी हो जाती है और दवा भी बहुत लिए कोई फायदा भी नहीं होता है जी। तो बहुत खा गए, कोई फायदा नहीं हुआ जी। इनकी जो समस्या है उसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या समस्या है? इनकी जो समस्या है वो खान पान से रिलेटेड है। उनको खाने में दिक्कत होती है, इसको पेनफुल डिग्लूटेशन या ओटाइनोफेजिया कहा जाता है जी। इसमें कभी कभी अल्सर्स, एब्सेस अल्सर्स मुंह के अंदर हो जाते हैं। उसके बहुत सारे या तो एसिडिटी की वजह से या कोई विटामिन की कमी से हो जाते हैं जी। तो इसमें मेन चीज आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, शायद एंडोस्कोपी और एग्जामिनेशन करते ही इसका सोल्यूशन आए जी। तो आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है और बिल्कुल भी यहाँ पर कोताही ना बरतें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और समस्या का निदान खोजने की कोशिश करें। एक बात और जानना चाहेंगे डॉक्टर कुणाल आपसे, हमने बताया कि अल्सर्स जो हैं किस तरह से होते हैं, एंडोस्कोपी कराई जा सकती है, उससे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। सिम्टम्स, अगर शुरुआती सिम्टम्स की बात की जाए, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं अल्सर के?
देखिए, अल्सर के सिम्टम्स बहुत वाइड रेंजिंग होते हैं, बहुत वैरायटी के होते हैं। जो माइल्ड अल्सर्स होते हैं वो इसमें सिर्फ आपको थोड़ी बहुत एसिडिटी, जलन, पेट डकार, पेट का फूलापन, ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। इसके अगर आगे सिम्टम्स जाएं तो पेट में बहुत तेज दर्द होना, खाना खाने के बाद दर्द होना, उल्टी आना। इससे नेक्स्ट स्टेज में खून की उल्टी आ सकती है, भूख का कम लगना, वेट लॉस, ये सब आ सकती हैं। और एंड ऑफ ऑल अगर अल्सर फट जाए तो उसमें इमरजेंसी कंडीशन में आना पड़ता है, फिर हॉस्पिटल में आके ऑपरेशन की नौबत तक आ सकती है। जी, एज कितना मायने रखता है अल्सर्स के लिए? क्या एज रिलेटेड फैक्टर भी मायने रखता है? कुछ ऐसा भी? एज जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने ये देखा है कि जो यंग एज या एक्टिव लाइफस्टाइल होते हैं, जो एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट होते हैं, वो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जो अल्सर कॉजिंग होते हैं, तो इनमें ज़्यादा पाया जाता है। जी, तो आपने जाना किस तरह से यंगस्टर्स जो हैं, क्योंकि खाने पीने का कोई समय नहीं होता, ये सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। जो टाइप ऑफ फूड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर खाना पीने के दो खाने के बीच में एक लंबा टाइम रहता है, गैप रहता है, तो एसिड एक्यूमुलेट करता रहता है और वो अल्सर का रिस्क फैक्टर भी बनता है। प्लस जंक फूड, जो फैटी फूड है या बर्गर्स हैं, जो वो फूड है, ऐसे फूड भी हमें देखा है कि वो ज्यादा एसिड बनाते हैं और अल्सर की तरफ धकेल सकते हैं। जी, डॉक्टर कुणाल, अल्सर्स के बारे में हमेशा से एक बात कही जाती रही, वो ये कि खाना पीना जो होता है वो बहुत बड़ी वजह होती है, लेकिन एक नई रिसर्च के मुताबिक बैक्टीरिया भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इस बारे में कुछ जानकारी आप हमें दीजिए। यस, डाइट इज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, बट आजकल हमने देखा है कि एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि इन्फेक्शन से अल्सर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन ड्यूडनल अल्सर है, जो इंटेस्टाइन में अल्सर होता है, ड्यूडनल अल्सर, उसमें इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये बहुत कॉमन है इन्फेक्शन इंडिया में। ऑलमोस्ट 60 to 70% पॉपुलेशन में ये फैला हुआ है, लेकिन कुछ कारणों में ये दिया जाता है। और सबसे बड़ा फायदा है कि हम अगर ये अल्सर में ये पॉजिटिव आता है तो इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट 2 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है और हम ये एच पाइलोरी को इरेडिकेट कर देंगे तो ये अल्सर दोबारा आने की शक्ल में नहीं रहेगा। जी, आपने बताया कि बैक्टीरिया की वजह से ये अल्सर होता है, तो बैक्टीरिया जो है किस माध्यम से हमारे पेट में पहुंच सकता है? क्या ये भी खाने पीने से जुड़ा हुआ है? ये जो बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया, ये फूड एंड वाटर बॉर्न होता है और बहुत कॉमनली खान पीन और हाइजीन फैक्टर्स की वजह से हमारे पेट में आ जाता है और अपना वो करता है। इंडिया यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स में ज़्यादा नहीं है, 60 to 70% में पॉजिटिव है। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप एंड यूएसए हमने देखा है, रिसर्च ने बताया कि ओनली 15 to 20% के केसेस में ऐसा होता है। इनफैक्ट ये बैक्टीरिया इतना घातक है कि ये कैंसर भी कर सकता है, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो गैस्ट्रिक अल्सर करता है तो इन 10-15 ईयर्स वो कैंसर भी करता है। एंड WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसको ग्रेड 1 कार्सिनोजन घोषित किया है। तो अगर खाने पीने में आप कोताही बरतते हैं, साफ सुथरा खाना नहीं खाते हैं या खाने पीने को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाह हैं, तो आपके पेट में अल्सर्स हो सकते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। और पेट की ज्यादातर बीमारियों की, डॉक्टर कुणाल, अगर बात की जाए तो ये खाने पीने से ही जुड़ा होता है। अगर साफ सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो पेट की समस्या जरूर होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम नॉट ओनली हाइजीन फैक्टर्स करें बट टाइप ऑफ फूड। जैसे अगर हम ज़्यादा स्पाइसी फूड या ऑयल वाला फूड खाते हैं, सादा खाना इज़ बेस्ट। जैसे हमारे माँ बाप या पेरेंट्स कहते रहते हैं कि सादा दाल चावल खाइए, वो सबसे बेस्ट होता है जो इजीली पच जाए। लेकिन जो ये पिज़्ज़ा है, जो बर्गर्स हैं, ये जो जंक फूड्स होते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम कॉज करते हैं। एक तो फैट होता है इनमें और ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो इस हिसाब से डाइट और टाइप ऑफ डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। और अल्सर जो होते हैं खाने पीने की वजह से ही होते हैं और धीरे धीरे अगर ये बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर अल्सर फट जाते हैं इसके बारे में जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे, लेकिन शुरुआती संकेत अगर किसी में देखने को मिल रहे हैं, लक्षण सिम्टम्स उनके अंदर हैं, तो ऐसे में क्या रेकमेंड करते हैं? कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे अल्सर्स के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है? देखिए, अल्सर को डायग्नोज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसको अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं। ये एक स्मॉल फ्लेक्सिबल पाइप होती है, करीब इसका डायमीटर 8 मिलीमीटर होता है। इसमें एक लाइट और कैमरा लगा हुआ होता है और उसके वजह से उसको मुंह के रास्ते जाते हैं जो
फूड पाइप, इंटेस्टाइन और स्टमक को देख लेती है, अल्सर डायग्नोज हो सकता है। ये अभी जो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एंडोस्कोपी है जी। ये एंडोस्कोपी में हम देख रहे हैं कि एक आसपास एक व्हाइट कलर का जो पैच है यही अल्सर है, जिसमें कि एसिड ने घाव कर दिया है स्टमक की वॉल को। एंड इससे ये अभी क्लीन अल्सर है, लेकिन कभी कभी इस अल्सर के नीचे अगर कोई आर्टरी आ जाती है तो वो फट सकता है और खून की उल्टी भी आ सकती है। तो ज्यादातर ऐसे लोग जिनको एसिडिटी की समस्या रहती है, क्या उनमें अल्सर होने की संभावना ज्यादा होती है? ये एक प्राइमरी सिम्टम है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि वो अल्सर में कौन से ऐसे पेशेंट्स होंगे अल्सर में तब्दील होंगे। ये सिर्फ एंडोस्कोपी से ही कंफर्म किया जा सकता है और इसकी दवाई का ट्रीटमेंट है और इजीली दे सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। एंडोस्कोपी को इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंडोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक पाइप डाली जाती है आपके मुंह के द्वारा और पेट में चेक किया जाता है कि वहां पर कोई अल्सर या कोई भयानक बीमारी तो नहीं है। पेनफुल होता है एंडोस्कोपी कराना? नहीं, पेनफुल बहुत ज्यादा नहीं है। इसके साथ बहुत सारे मिथ्स है। ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है। मेरे हिसाब से ये वॉक इन वॉकआउट टेस्ट है। हम एक लोकल एनेस्थीसिया में एक स्प्रे होता है जिससे कि गला हमारा सुन्न हो जाता है 10 मिनट के लिए। मशीन जीभ के ऊपर रखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि स्वालो कर लें और वो स्वालो कर लेता है और 2 मिनट का टेस्ट है। एंड ज्यादातर पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ओवर एंक्शियस होते हैं, तो उनमें हम थोड़ा सा हम सेडेशन दे देते हैं जिसमें कि वो आसान हो जाती है। इसमें एक और तरफ है कि एक नई टेक्निक भी आई है जिसको हम कैप्सूल एंडोस्कोपी कहते हैं। जैसे हम दवाई कैप्सूल होता है वैसे ही बड़ा होता है, उसी के अंदर कैमरा और लाइट भी होता है, तो वो मुंह के रास्ते खा लेते हैं। आजकल ऐसे भी कैप्सूल एंडोस्कोपीज आ गई जिसमें कि आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है और एंडोस्कोपी हो जाता है। लेकिन अभी ये जो है थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, कॉस्ट अराउंड 40,000। चलिए, वाकई में तो इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे और ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि अगर आपको अल्सर हो चुका है तो ऐसे में क्या करें और क्या ना करें। लगातार आप देखते रहिए हमारे ये खास कार्यक्रम। यहाँ रुक रही हैं एक ब्रेक के लिए। डॉक्टर कुणाल दास हमारे साथ फोन लाइन पर आपके साथ मौजूद रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जानकारी हम उनसे हासिल करते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।